आज हम देख रहे हैं टीसीएस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रहते तो इजी टू मॉडरेट लेवल के, बट वहाँ परेशानी आती है कि हम इनपुट कैसे लें। तो आज हम वही देख रहे हैं कि इनपुट कैसे लिया जाए, क्योंकि जो इनपुट फाइल वहाँ पे होती है उसमें स्पेस सेपरेटेड की जगह कॉमा सेपरेटेड। आमतौर पे हम जैसे कोड शेफ कोड फोर्सेस में करते हैं तो वो स्पेस सेपरेटेड रहता है, बट यहाँ आपको आ सकता है कि कॉमा सेपरेटेड है, तो श्योर शॉर्ट ये स्ट्रिंग में ही होगी वैल्यू पूरी, तभी जाके कॉमा सेपरेटेड होगी। सिमिलरली इस केस में भी आ सकता है कि पूरा एरे गिवन है वो कॉमा सेपरेटेड है विद बॉक्सेस। एक ये हो सकता है कि ऐसा मैंने टेस्ट केस सिनेरियो ऐसा एग्जामिन किया है कि सपोज फ्रूट है, सम केजी एंड कॉस्ट ऑफ अ केजी। अगर बोल दे कि आपको निकालना है कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ अगर मैंने इतने चीजें ली, तो ऐसा आ सकता है अलग अलग लाइन में। इसमें ये हो सकता है एक और केस कि एवरीथिंग इज गिवन इन अ सिंगल लाइन और स्पेस सेपरेटेड है। एक ये हो सकता है कि हर यूनिट कॉमा सेपरेटेड है बट वो दूसरी यूनिटों से स्पेस सेपरेटेड है। एक ये हो सकता है कि हर यूनिट एक लाइन सेपरेटेड है, नई लाइन में नई यूनिट, और एक ही यूनिट में अलग अलग चीजें कॉमा सेपरेटेड है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, अगर हम इतने सीख जाएंगे तो बाकी केसेस भी अगर आएंगे तो हम हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम पहले केस पे। तो देखिए, ये तो श्योर शॉट है कि अगर मैं इस इनपुट को लेना चाहता हूँ तो एक स्ट्रिंग तो लेनी ही लेनी पड़ेगी मुझे, बिना स्ट्रिंग के इनपुट के नहीं हो पाएगा। ठीक है, और क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मैं लूप चला दूं फिर वो इजीली मैं कन्वर्ट कर लूं, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा। तो इसके लिए अभी बताता हूँ मैं, एक स्ट्रिंग स्ट्रीम करके कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में आएंगे। पहले हम एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग एस, एंड उसको मैं इनपुट ले लूंगा। ठीक है, अब क्या है कि हर एक जो नंबर है मेरा, हर एक जो नंबर है मेरा वो कॉमा सेपरेटेड है दूसरे नंबर से। तो मींस मुझे इस स्ट्रिंग को ब्रेक करते जाना है जहां जहां पे कॉमा सेपरेटेड है, कॉमा से आ जाए। ठीक है, तो ये ब्रेकिंग कि हमको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देगा स्ट्रिंग स्ट्रीम, स्ट्रिंग स्ट्रीम। ठीक है, और इसको मैं दे देता हूं कि स्ट्रिंग स्ट्रीम को इनपुट दे देता हूं कि एस, मींस स्ट्रिंग स्ट्रीम में पूरी ही ये स्ट्रिंग आ गई, ये पूरी स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रीम में एसएस में स्टोर हो गई। अब सपोज मुझे इसका सम चाहिए, तो मैंने लिख दिया इंट सम इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्योंकि मुझे मालूम नहीं कितने लेंथ का है, तो मैं व्हाइल लूप लगा दूंगा कि जब तक ये कॉमा सेपरेटेड ब्रेक होता जाएगा तब तक करते रहना। ठीक है, उस गेट का फंक्शन होता है गेट लाइन, गेट लाइन। और इसमें किसको तोड़ना है, एसएस को तोड़ना है, कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। मैंने एसएस में एस को स्टोर कर लिया तो ये एस किसी काम का नहीं रहा, तो एसएस को तोड़ना है, एस में स्टोर कर दूंगा। और किस बेसिस पे, कॉमा सेपरेशन पे। इसको मैं हर बार तोड़ता रहूंगा और एस में मेरा वो रिक्वायर्ड चीज आती रहेगी। तो मैं क्या करूंगा, सम प्लस इक्वल्स टू जो मेरा एस में आ रखा है, लेकिन उसको मैं इंटीजर में चेंज कर दूंगा, तो stoi फंक्शन ये एस में चेंज कर दिया। ओके, एंड देन मैं अपना आंसर प्रिंट कर सकता हूं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। Is it giving me correct answer or not? Let's compile once again. स्ट्रिंग सेपरेशन में है कि नहीं। या सो इसने अपडेट कर दिया, और वैसे भी हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आई बात। सिमिलरली सेम थिंग इसमें भी होगी। अब इसमें एक छोटा सा मुझे स्लाइड चेंज करना पड़ेगा कि इसमें ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो ये चीज है सेम चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक सटल सा चेंज है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे, काम हो जाएगा। अब जैसे मैंने स्ट्रिंग को इनपुट लिया तो उसमें ये ब्रैकेट्स आ गए, आ गए। तो क्या करूंगा मैं कि s डॉट पॉप बैक, तो क्लोजिंग ब्रैकेट हट गया। ओके, और ओपनिंग ब्रैकेट को हटाने के लिए
मैं सब स्ट्रिंग का यूज कर लूंगा और कह दूंगा कि फर्स्ट इंडेक्स से जो मेरा आएगा उसको स्टोर कर लूंगा और ये आंसर प्रिंट हो जाएगा। ऐसा करते हैं कुछ, सेवेंटी एट हो गया। ओके, तो ये दोनों तरीके हमको समझ में आ गए कैसे हमको डील करना है। ओके, इसके बाद आते हैं, अगर हम ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो हम लोग कर लेंगे आसानी से। अब जैसे ये आया, इसमें क्या है कि एक चीज और, जो स्ट्रिंग होती है उसको अगर मैं सी इन करता हूं तो वो हमेशा जैसे स्पेस या न्यू लाइन मिलती है तो वहां पे ब्रेक हो जाती है। तो अगर मैं इस लाइन को इनपुट लेना चाहता हूं तो मैं सी इन एस नहीं कर सकता, करूंगा तो केवल मैंगो मैंगो को ही लेगा, उसके अलावा आगे की चीज नहीं लेगा। तो इसके लिए क्या होता है, गेट लाइन फंक्शन आपने सुना होगा। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग एस लिया तो सी इन, क्योंकि स्पेस पे टूट जाता है तो इससे अच्छा होता है गेट लाइन। तो गेट लाइन लिया और मैंने कहा कि सी इन कर लो एस। सो अब ये एस जो होगा वो पूरा मैंगो 3.5 30 ये पूरा ही ले लेगा। ठीक है, अगर अब मैं वाइल लूप चला दूंगा क्योंकि n नंबर ऑफ एंट्रीज n गिवन नहीं होता, तो अब कब तक वाइल लूप, जब तक भाई एंट्रीज है तो वाइल। एंड मैं क्या करता रहूंगा, हर बार जितने भी बार n नंबर ऑफ टाइम्स जो कि स्पेसिफाइड नहीं है उतने बार मैं गेट लाइन करता रहूंगा। तो ये वाली चीज जो मैं एक बार कर रहा हूं इसको मैं हटा दूं यहां से और इसको मैं वाइल लूप के अंदर कर दूं। ओके, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूँ कमेंट में कि जो ये s है फर्स्ट आइट्रेशन में जो s की वैल्यू होगी वो होगी आपकी मैंगो 3.5 एंड 30। ओके, अब अगर ये मेरे पास स्ट्रिंग में ये स्टोर है तो मुझे फिर ब्रेक करना है कहाँ कहाँ पे, जहां जहां पे स्पेस सेपरेटेड हो। तो मुझे फिर से क्या यूज करना पड़ेगा, करेक्ट, स्ट्रिंग स्ट्रीम। तो क्या करूंगा, स्ट्रिंग स्ट्रीम एस एस और उसमें मैं इनपुट दे दूंगा एस को। तो एस एस में एस स्टोर हो चुका है। ओके, ऐसा करते हैं कि हम तीन वेक्टर्स भी ले लेते हैं जो कि जहां मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। तो वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, नेम इट एज फ्रूट। ओके, फ्रूट्स, वेक्टर ऑफ फ्लोट, नेम इट एज केजीज, वेक्टर ऑफ इंटीजर, नेम इट एज कॉस्ट। ओके, तो जो मैंने फर्स्ट टाइम ब्रेक करना है तो मैं एस एस को ब्रेक करूंगा। तो गेट लाइन एस एस को तोड़ना है, कहाँ स्टोर कर दे, क्योंकि एस एस में स्टोर हो गया तो मैं एस में स्टोर कर सकता हूँ। और जो मुझे ब्रेक करना है वो एक स्पेस सेपरेटेड में करना है। तो ये हो जाएगा और एस में मेरा रिक्वायर्ड फर्स्ट टाइम मैंगो आएगा। तो मैं मैंगो को, सॉरी LINE, तो मैं मैंगो को स्टोर कर लूंगा फ्रूट्स में। तो FRUITS फ्रूट्स डॉट पुश बैक एस। ओके, अगेन मैं ब्रेक करूंगा। तो ब्रेक करने के लिए फिर से वही गेट लाइन फंक्शन, एस एस को तोड़ना है, एस में तोड़ के स्टोर कर दूंगा और स्पेस सेपरेशन में। ओके, और इस बार जो मेरा स्टोर होगा, आई एम डूइंग, इस बार जो एस एस में स्टोर होगा वो केजीज स्टोर होंगे। तो केजीज डॉट पुश बैक, अब चूंकि एस स्ट्रिंग है और मैं फ्लोट में स्टोर कर रहा हूं तो एक फंक्शन होता है STOF। ओके, तो वो फ्लोट में कर देगा और उसको मैंने केजीज में पुश बैक कर दिया। एक बार और गेट लाइन, एस एस को तोड़ना है, एस में तोड़ना है विद स्पेस सेपरेशन। और इस बार जो मेरा आएगा वो आएगा कॉस्ट। देन मैं क्या करूंगा, कॉस्ट डॉट पुश बैक
इंटीजर में मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है, तो मैंने इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। ओके, ये हो गया। अब एक फॉर लूप चला देते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन kgs की साइज आई प्लस प्लस। ओके, सी आउट। ऐसा करते हैं कि सारी वैल्यूज में प्रिंट करा के शो कर देता हूँ। तो फ्रूट्स ऑफ आई kgs ऑफ आई कॉस्ट ऑफ आई कॉस्ट ऑफ आई। ओके, और ये वाला टेस्ट केस के लिए चला देते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ गई। ये देखिए आ गया। ठीक है, मैं हर एक वैल्यू को प्रिंट करा दे रहा हूँ। समेशन भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट अगर निकालनी होगी, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, लेकिन वो अभी हमारा मकसद नहीं है। तो एक ये टाइप हो गया। मीन्स मैं हर बार एक एक यूनिट में पकड़ूंगा, उसको वाइल लूप लगा दूंगा, ताकि वो जितना भी n नंबर ऑफ टाइम्स होगा वो चलेगा, जो कि स्पेसिफाइड नहीं होता, और फिर उसको ब्रेक करूंगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड होता है। बहुत से लोग हम लोग से इसको नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि हम लोग को इसके बारे में मालूम नहीं था, और फर्स्ट टाइम पे क्लिक करना बड़ा मुश्किल है अगर आपने पहली बार नहीं पढ़ रखा होगा इससे पहले तो। ठीक है, ये आ गया। अब ऐसा करते हैं, इसको एकदम लास्ट में हर बार क्योंकि प्रिंट कराना ही है, तो लास्ट में स्टोर कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। और दूसरा केस, अभी तक क्या था कि हर एक जो एंट्री थी वो अलग अलग लाइंस में थी, अब सेम लाइन में। ठीक है, तो इसको भी करने के दो मेथड है। एक मेथड तो सिंपल सा है। सबसे पहले मैं इसको ऊपर वाले को कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, केवल ये वेक्टर्स रहेंगे। एक तो सिंपल सा ये है कि मैं, चलो पहले जिस हम मेथड से चल रहे हैं उसी मेथड से बता देता हूँ। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक स्ट्रिंग लेंगे s नाम की, और उसमें क्योंकि स्पेस सेपरेटेड है तो मुझे गेट लाइन फंक्शन का यूज करना पड़ेगा ताकि ये पूरी लाइन ले ली जाए। तो गेट लाइन सी इन एस आ गया। अब मुझे हर बार इसको ब्रेक करना है, वो भी स्पेस सेपरेटेड से। यस, यू करेक्ट गेस इट, कि मैं लूंगा स्ट्रिंग स्ट्रीम, नाम दे दिया एस, उसमें एस को स्टोर करा लिया। ठीक है, अब मैं इसको बार बार ब्रेक करता रहूंगा। तो वाइल गेट लाइन एस को तोड़ूंगा, एस में स्टोर करूंगा क्योंकि एस अब किसी काम का नहीं है, और हर बार मैं इसको स्पेस सेपरेशन पे तोड़ता रहूंगा। तो पहली बार जो तोड़ के एस आएगा वो आएगा फ्रूट का नेम। तो मैं क्या करूंगा, फ्रूट्स डॉट पुश बैक, फ्रूट्स में पुश बैक कर दूंगा एस को। ओके, पहली बार टूटा। अब दूसरी बार फिर से एक बार मैं तोड़ूंगा ताकि इस बार केजीज आ जाए। तो गेट लाइन एस को तोड़ूंगा, एस में स्टोर करूंगा और स्पेस सेपरेशन में तोड़ दूंगा। ठीक है, और मैं इसको पुश कर दूंगा केजीज में, केजीज डॉट पुश बैक, इंटीजर है तो stoi फंक्शन लगा दूंगा, स्ट्रिंग टू फ्लोट, ये कन्वर्ट कर देगा दिस स्ट्रिंग को। ओके, एक बार और मैं गेट लाइन का यूज कर लूंगा, गेट लाइन, फिर बचे हुए एस को तोड़ूंगा, एस में स्टोर करूंगा, कॉमा सेपरेशन एंड कॉस्ट डॉट पुश बैक, स्ट्रिंग टू इंटीजर
दिस एस। ओके ठीक है, हम चाहे तो एक एंट्री और लगा लेते हैं यहाँ पे ताकि ओके सॉरी इनपुट ही गलत दे रखा है। गॉट इट, आ गए। अच्छा तो ये दो तरीके हो गए। तीसरा सेम, कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पूरे को मैं पहले एक स्ट्रिंग में इनपुट ले लूंगा। हमेशा ट्राई करना कि इनपुट पहले स्ट्रिंग में ले, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। सेम तरह से जाएगा ये। अच्छा मैंने कहा था इसके लिए दूसरा तरीका बताऊंगा। एक और तरीका ये था, सिंपल ही है, उसमें स्ट्रिंग स्ट्रीम का यूज नहीं करना पड़ेगा, तो वो मैं बता देता हूँ। उसको कैसे करेंगे, जैसे स्ट्रिंग को मैंने इनपुट लिया तो मैं उसको क्या कर रहा था, स्ट्रिंग स्ट्रीम में स्टोर कर रहा था। तो इसमें ये मैं कर सकता था जो कि थोड़ा सा इजी होता और कोड की लेंथ कम होती। स्ट्रिंग एस लिया और मैं, क्योंकि मैंने ये बता रखा है कि स्ट्रिंग कहीं पे भी ब्रेक करेगा वहां पे वो इनपुट लेना बंद कर देता है जहां पे उसको स्पेस या न्यू लाइन मिल जाए। तो मींस पहली बार वो मैंगो स्टोर करेगा। तो मैं क्या करूंगा, वाइल सी इन एस, तो फर्स्ट टाइम ये क्या स्टोर करेगा, एस फ्रूट। तो कुछ नहीं करना है, फ्रूट डॉट पुश बैक एस। ओके अब मैं फिर से सी इन करूंगा, सी इन एस। इस बार एक कितने केजीज है तो केजीज देगा, केजीज डॉट पुश बैक एस टी ओ एफ। और इस बार की स्ट्रिंग को कर दूंगा ऐसे, ठीक है। फिर मैं कर दूंगा सी इन एस, और इस बार का कॉस्ट है तो कॉस्ट डॉट पुश बैक एस टी ओ आई एस, ठीक। फ्रूट्स था शायद। ओके हम एक बार और चला लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट। ये आंसर आ गया, ठीक है। हाँ ये इसमें मैं ऐसा कर सकता था कि इसको डायरेक्ट यहाँ पे एक फ्लोट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके डायरेक्ट सी इन फ्लोट में करता, तो मुझे ये फंक्शन एस टी ओ आई और एस टी ओ एफ ना लगाना पड़ता। खैर अपनी अपनी चॉइस, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन होता है इसमें। तो ये रहा, दोनों तरह से बता दिया। अब आया ये तो कर ही लेंगे ऊपर के जैसा ही है, ये वाला पूरा जैसे ये है वैसे सॉल्व करना है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। गेट लाइन ले लेना है और जो पहली बार ब्रेक करेंगे वो स्पेस में, और अगली बार से जैसे मुझे एक यूनिट मिल जाएगा उसको मैं कॉमा सेपरेशन में कर दूंगा। समझ में आई बात? तो इसको खुद ट्राई करना और प्रिंट करना, कॉन्फिडेंस आएगा। हम लास्ट वाले पे चलते हैं, लास्ट वाला भी इजी हो गया। अब मैं क्योंकि एक एक यूनिट मुझे पहले स्टार्टिंग में चाहिए होती है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा सी इन एस, स्ट्रिंग को सी इन कर लूंगा क्योंकि वो न्यू लाइन पे ब्रेक कर जाएगी। तो वाइल लूप में सी इन एस करता रहूंगा तो एक एक यूनिट मुझे हर बार मिलती रहेगी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने लिया स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग एस। ओके अब मैं क्या करूंगा कि अब कितनी एंट्रीज है मुझे मालूम नहीं है, तो वाइल लूप चला दूंगा, वाइल ऑलवेज सी इन एस। ओके अब जैसे मैं फर्स्ट टाइम लूप रन होगा तो पहले वाली स्ट्रिंग एस में ये स्टोर हो जाएगा। तो अब मुझे इसको फिर से तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा कॉमा सेपरेशन पे। तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रिंग स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, ये तो अब तक जान ही चुके होंगे आप लोग। तो स्ट्रिंग स्ट्रीम एस एस और एस में स्टोर कर दिया, ठीक। अब फर्स्ट टाइम में ब्रेक करूंगा तो फ्रूट का नाम आएगा, तो गेट लाइन से ब्रेक करना है, गेट लाइन एस एस को तोड़ना है, एस में स्टोर करना है और इस बार कॉमा सेपरेशन पे। ओके टूट गया। और अब जो मेरा एस में स्टोर है वो फ्रूट्स में चला जाएगा, तो फ्रूट डॉट पुश बैक कर देंगे हम किसको, इस बार के एस को। ओके अगेन एक बार और ब्रेक करते हैं, ठीक है। एस एस को तोड़ना है, एस में स्टोर करना है और कॉमा सेपरेशन में तोड़ना है। ओके अब क्या करूंगा,
इस बार का है केजीज, तो केजीज डॉट पुश बैक स्ट्रिंग टू फ्लोट। ओके, केजीज में हो गया। अगेन गेट लाइन, एस को तोड़ना है, एस में तोड़ना है विद कॉमा सेपरेशन। costs डॉट पुश बैक stoi। ओके, इसको चला लेते हैं, रन कर लिया जाए। ओह सॉरी, ये देना पड़ेगा ना। ये स्टोर हो गया। ओके, तो ये है मेनली, अगर हम इतना सीख गए, कॉन्सेप्ट सीख गए, तो वहां पे अगर स्लाइट वेरिएशन भी आएगा तो हम हैंडल कर लेंगे केसेस। मेन ही कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो स्ट्रिंग स्ट्रीम का यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, और इसको बिना यूज किए तो बहुत वहां पे कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। और कोई भी डाउट वगैरह होगा तो पूछ सकते हैं, ट्राई किया जाएगा कि सारे सॉल्यूशन दिए जाएंगे अपने तरफ से। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।